वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड किशोर कुमार, ऑनलाइन बिजनेस कोच, एक फिर से एक न्यू सीरीज के साथ जहां पे हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएट प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक और नई सीरीज लेकर आया जिसपे कि टॉपिक पे बात करेंगे स्पिरुलिना। स्पिरुलिना पोषण का खजाना क्यों बोला गया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि स्पिरुलिना क्या है और साइंटिफिक नेम क्या है। तो आज इस टॉपिक पे, इस सीरीज पे बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की। स्पिरुलिना को हम न्यूट्रिएंट का पावर हाउस मानते हैं, पोषण का खजाना मानते हैं, और इसके बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत इसकी चर्चाएं रही हैं हर जगह पे, और काफी लोग इसका बेनिफिट बताते हैं, काफी लोग इसको बहुत ही जबरदस्त बताते हैं। तो ऐसा क्या है और वो ऐसा पोषण का खजाना क्यों माना जाता है, और उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी किस तरीके से ली जाए ताकि हम स्पिरुलिना को समझते हैं और उसको अपने स्वास्थ्य के बेनिफिट के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और स्पिरुलिना में जाते हैं। स्पिरुलिना को बेसिकली सुपर फूड फॉर लाइफ कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, सुपर फूड फॉर लाइफ इसको बेसिकली जाना जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं, NCBI कहती है, जितने भी बड़े रिसर्च बॉडीज हैं उन्होंने उसके अंदर इतना कुछ पाया न्यूट्रिएंट वैल्यू के मात्रा के हिसाब से कि इसको एक सुपर फूड का दर्जा दिया गया। और सुपर फूड ही नहीं, इसको सुपर फूड फॉर लाइफ कहा गया। और भविष्य में आने वाले समय में सुपर फूड के तौर पे इसको इस्तेमाल करने का जो है बात रखा गया और इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा रखा गया और उस पर चीजें चलती हैं। तो स्पिरुलिना को इस तरीके से गिना जाता है। अब क्या है स्पिरुलिना? व्हाट इज स्पिरुलिना? एक्चुअली क्या है? ये कैप्सूल में है, टैबलेट में है, पाउडर में है, वो तो ठीक है, लेकिन है क्या? ये एक अनाज है, ये एक फल है, ये एक वेजिटेरियन सोर्स है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। एक्चुअली क्या है? तो यदि उसकी बात करेंगे तो स्पिरुलिना जो है वो एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है। आपका साबूदाना भी किसी पर्टिकुलर तरीके से आता है, वैसे साइनोबैक्टीरिया है और वेजिटेरियन है। साइनोबैक्टीरिया है और ये पानी में एक शैवाल की तरह बनता है, अपने आप उगता है, हर जगह पे अपने आप उगता है। इंडियन वातावरण में नहीं उगता, बट इंटरनेशनली स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ये अपने आप उगता है। पानी ठहरा हुआ है, क्लीन है, वो अपने आप उगता है, शैवाल की जैसा चीज है। इंडिया में भी पौंडीचेरी में इसकी प्रॉपर खेती की जाती है और वो भी बॉडी के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है उसको ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज वो जो शैवाल के नीचे जो चीज है उसको अलगी कहेंगे। ये जो मैंने तस्वीर दिखाई है ये उसकी ही तस्वीर है स्लाइड के ऊपर, ये अलगी है। तो स्पाइरुलिना को अलगी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम स्पाइरुलिना किसने रखा? ऐसा नाम क्यों है स्पाइरुलिना? तो उसके बारे में यदि समझें तो स्पाइरुलिना का जो साइंटिफिक नाम है उसको एथ्रोस्पेरा प्लाटेंसिस कहते हैं। ये जो साइंटिफिक नाम हुआ ये तो, लेकिन बेसिकली क्या है कि मैंने ये जो तस्वीर आपके सामने रखी है स्लाइड पे, ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो स्पाइरल है, चक्कर जैसा है। तो जो स्पाइरल है, ये जो इसका स्पाइरल फॉर्म में, जो कॉइल फॉर्म में ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, इसीलिए शायद, मैंने नाम नहीं रखा, आपने नहीं रखा, बट शायद इसीलिए पास्ट में इसका नाम स्पाइरुलिना रखा गया होगा, ऐसा मानना चाहिए। तो ये स्पाइरुलिना के नाम के पीछे की कहानी हुई या स्पिरुलिना की कहानी हुई। अब हम स्पिरुलिना को जानना शुरू करें तो सबसे पहला चीज ये जानना है कि स्पिरुलिना जो है वो रिचेस्ट सोर्स है आपका नेचर के द्वारा दिए हुए किसी भी फूड का होल फूड सोर्स यदि बोला जाए तो रिचेस्ट होल फूड सोर्स है। माने सबूत संपूर्ण यदि फूड सोर्स की बात की जाए, संपूर्ण फूड सोर्स कहने का मतलब कि उसमें सब कुछ मिल जाए, तो नेचर के द्वारा दिया गया ये इकलौता और रिचेस्ट फूड सोर्स है। इस स्पिरुलिना नाम के चीज में सब कुछ मौजूद है, इसलिए इसको रिचेस्ट कहते हैं। ये एक्सेलेंट न्यूट्रिशन कंटेंट रखता है, इसमें अमेजिंगली हाई क्वांटिटी में प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर लोडेड हैं और इसलिए इसको रिचेस्ट फूड सोर्स कहा जाता है।
ये स्पिरुलिना का बेसिकली इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्लू ग्रीन अलगी है और ये धरती पे पाया जाने वाला ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है। मतलब ये जैसा मैंने बताया, ये जो है साइनोबैक्टीरिया है, उसी तरीके से ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये धरती पे पाया जाने वाला उस तरीके के अंश का सबसे पुराना फॉर्म है। ये ऐसा 50 साल पहले 100 साल पहले शुरू हो गया ऐसा नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है धरती पे अरबों सालों से। तो ये उस तरीके का चीज है। खेती किस तरीके से इसकी होती है या किस तरीके का होता है, तो ये है तालाब में होता है, पॉन्ड में होता है, ठहरे हुए पानी में होता है। पूरी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोफेशनली इसको उस तरीके से बना के किया जाता है, उसका इस तरीके से जमा किया जाता है। और आजकल इस तरीके की खेती भी होती है जिसमें कि ये पॉली हाउसेज में ये पूरी की पूरी ऐसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स हैं जो अच्छे खासे ये ट्यूब की तरह नलियां हैं कांच की, और उसके अंदर ये पूरी की पूरी खेती होती है। हाइड्रोपोनिक उसको कहते हैं जिसमें कि मिट्टी को यूज नहीं किया जाए और पाइप के अंदर खास तरीके के न्यूट्रिएंट पौधों को जो लगते हैं वो डाल के उसमें हर तरह की सब्जी, टमाटर, ये वो सब चीज की खेती की जाती है। आपके एक रूम के साइज में हाइड्रोपोनिक पाइप्स लगा के आप बहुत सारा खेती कर सकते हैं और उसके होल से वो निकलेगा और वहीं पे उगेगा और ज्यादा उपज होगा, ज्यादा हेल्दी उपज होगा, ज्यादा बढ़िया उपज होगा। उसी तरीके से इसको भी पॉली हाउस में, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में इस तरीके से बहुत सारा किया जाता है। इन शॉर्ट, ये कोई भी मेथड से किया जाए कहीं पे भी, इसको इस तरीके के पाउडर फॉर्म में जमा कर लिया जाता है। फिर उसका एक्सट्रैक्ट भी निकाल लिया जाता है। आपने एक्सट्रैक्ट समझ लिया है और पाउडर भी समझ लिया है, तो पाउडर का भी टैबलेट हो सकता है, एक्सट्रैक्ट का भी कैप्सूल हो सकता है। तो स्पिरुलिना पाउडर में हो सकता है, एक्सट्रैक्ट में हो सकता है, सब में हो सकता है। और ये दोनों तरह के पानियों में पाया जाता है। फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और साल्ट वाटर में भी मिलेगा, मतलब समुद्र का जो नमकीन पानी है उसमें भी मिल सकता है। तो ये इस तरीके से इसका खेती का बात हो। तो ये हुआ आपका स्पिरुलिना। इस तरीके से आपका ये पाउडर फॉर्म आ जाता है। अब उसका आप एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं, उसका पाउडर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो पाउडर बाजार में जो अवेलेबल है वो आपके पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। तीनों ही बेहतर फॉर्म्स हैं, लेकिन कैप्सूल का फॉर्म सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल होता है और कैप्सूल में फाइनेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं जिसको कि आप अच्छे तरीके से हाइजीनिकली कंज्यूम कर सकते हैं। टैबलेट बनाने का प्रोसेस में स्प्रे ड्राइंग होता है जिसमें हाई टेम्परेचर जाता है और उसमें माना जाता है कि थोड़ी सी न्यूट्रिएंट डिग्रेड होती है, फिर भी आपको काफी कुछ मिलता है। तो इसीलिए पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल को फाइनेस्ट वर्जन माना जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि स्पिरुलिना क्या है और इसका साइंटिफिक नेम कैसा पड़ा स्पिरुलिना, तो आप समझ चुके हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्यार आपके कमेंट बॉक्स से जरूर भर भर के दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे देखो राइट हैंड साइड में रेड बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर करें। इससे क्या होगा, जितने भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगा आप तक पहले पहुंचेगा। और नीचे बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, घंटे को भी बजाए। पार्ट 2 के साथ हम मिलते हैं जिस नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे क्यों स्पिरुलिना पावर ऑफ न्यूट्रन कहा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।